बेलापुर नामक एक सुंदर गांव में विराज और हितेश नामक दो आदमी अगल बगल घरों में रहते थे। विराज उसकी पत्नी गीता के साथ एक छोटे घर में रहता था और उसी घर में पशुओं का पालन करने के कारण उसके पास बहुत सारा दही रह जाता था और इसी कारण वो उसके घर के सामने एक छोटा सा पानी पूरी का दुकान लगा के वहीं पे दही पूरी भी बेचता था। विराज का पड़ोसन हितेश उस गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। इसी कारण वो गांव में सबसे बड़े घर में रहता था और कोई काम नहीं करता था। उसे बहुत गर्व भी था और सबसे बहुत अकड़ में बात करता था। एक दिन दोपहर के समय में विराज दही पूरी बेच रहा था। दही पूरी विशिष्ट रूप में बनाया हुआ नए तरीके का दही पूरी। आइए बाबू आइए, जल्दी आइए, एक प्लेट का सिर्फ 10 रुपए। आइए बाबू आइए। उसके ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के कारण उस तरफ से गुजर रहे हर एक आदमी उसकी चीखें सुनकर उसके दुकान आके दही पूरी खाते हैं। लेकिन उसी समय उसके बगल वाले घर में सो रहे हितेश को विराज की आवाज सुनकर डर के मारे अचानक जाग उठता है। हाँ, इस आदमी की आवाज के वजह से मेरी अच्छी खासी नींद खुल गई। अगर आइंदा ऐसा नहीं होना है तो मुझे अभी जाकर इसे बता देना होगा। ये फैसला करके हितेश गुस्से में विराज के पास जाता है। अरे, ये तो सारे गांव में सबसे अमीर है। ये मेरे पास आ रहे हैं तो लगता है कि मेरे पास मौजूद सारे दही पूरी खत्म हो जाएंगे। विराज ऐसे सोचकर खुश होता है जब हितेश उसके दुकान आता है। अरे रे हितेश साहब, बोलिए ना, कितने दही पूरी बनाऊं मैं? विराज, मैं इधर दही पूरी खाने नहीं आया। तुम्हारी ये चीखें मुझे बहुत तंग कर रही है। हर रोज तुम दही पूरी करके चिल्लाकर मेरा चैन खराब कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं किसी भी चीज का काबिल हूँ। अगर अगली बार ये चीखें मैंने सुना तो तुम्हारा घर और ये दुकान यहाँ नहीं रहेगा, समझे? साहब, मेरे चिल्लाने के कारण ही जा रहे लोग, आजू बाजू के लोग सारे यहाँ आके खा रहे हैं, वरना उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं दही पूरी बेच भी रहा हूँ। अगर नहीं चिल्लाऊंगा तो धंधा कैसे चलेगा साहब? इसलिए मुझे माफ कीजिए, पर मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। तो फिर तुम एक काम करो, तुम्हारा ये घर मुझे दे दो, यानी तुम इसे मेरे नाम पे कर दो। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर एक बड़ा घर दूंगा, वहाँ तुम यही दुकान चला सकते हो। मुझे माफ कीजिए साहब, ये घर दिखने में छोटा ही क्यों ना हो, ये मेरे पापा का है। सालों से ये हमें जायदाद में मिल रहा है। इसे छोड़कर मैं नहीं जा पाऊंगा। आपके इन दोनों कामों को मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए। और वैसे भी यहाँ के और कोई पड़ोसी अब तक मुझे ये नहीं बोले कि मेरी चीखें उन्हें तंग कर रहे हैं। सिर्फ आप ही ऐसे कह रहे हो। मतलब तुम मुझे सवाल कर रहे हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत? मुझे ना करने के लिए और मुझे सवाल करने के लिए तुम भुगतोगे। देख लेना, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम खुद यहाँ से तुम्हारा दुकान खाली करके चले जाओगे। ये कह के हितेश वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अपने आप उसे भगाना होगा, पर कैसे जाएगा? क्या करूं? हाँ, ये सही है। मैं उसके दुकान के एकदम आगे एक और बड़ा दुकान लगाऊंगा। उसमें मैं एक ऐसे आदमी को लगाऊंगा जो दही पूरी विराज से भी अच्छा बनाए और वो दही पूरी विराज से भी कम दाम में बेचेगा। ऐसे विराज को छोड़कर सारे लोग मेरे ही दुकान आएंगे। इसी कारण विराज दुकान छोड़कर चले जाएगा। ये फैसला करके वो दूसरे ही दिन विराज के दुकान के ठीक सामने एक बड़ा सा दुकान लगाता है। उसमें एक बहुत अच्छा दही पूरी बनाने वाला और वहाँ के ग्राहकों को बैठने के लिए कुर्सियों की इंतजाम भी करता है। और उस दही पूरी का दाम भी विराज से कम ही होता है। विराज की दुकान से कम दाम होने के कारण उस गांव के सारे लोग दही पूरी खाने के लिए हितेश के दुकान ही जाते हैं और विराज के दुकान को जाना बंद कर देते हैं। ये देख हितेश खुशी से पगला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विराज देखते ही रहता है कि सारे ग्राहक उसके दुकान आए बिना हितेश के दुकान ही जाते रहते हैं। हितेश ने सिर्फ जीतने के लिए ये सब किया है। मेरे दुकान के ठीक सामने उसका एक बड़ा दुकान लगाकर
उसमें एक बावर्ची लगाकर, कुर्सियां लगाकर दाम को कम करके दही पूरी बेच रहा है, ताकि सारे ग्राहक सिर्फ उसके दुकान जाए और मेरे यहाँ नहीं आए। ऐसे ही करने दूंगा उसे तो वो जीत जाएगा। मुझे कुछ तो भी करके अपने और ग्राहकों को बढ़ाना होगा, मगर कैसे? अरे हाँ, हितेश के दुकान सभी इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उसके यहाँ दही पूरी का दाम कम है। अगर मैं उसके दाम से भी कम करूँगा तो सारे ग्राहक मेरे ही पास आ जाएंगे वापस। हाँ, ये अच्छा विचार है। ये फैसला करके वो अगले दिन से हितेश के दुकान से कम दाम में दही पूरी बेचने लगता है। ये बात सुनते ही गांव के सारे लोग विराज की दुकान जाना वापस शुरू कर देते हैं और हितेश के दुकान जाना बंद। ये बात सुनते ही हितेश क्रोधित हो जाता है और गुस्से में ये फैसला लेता है कि उसके दुकान में दही पूरी वो सबको मुफ्त में दे देगा। जैसे ही गांव वासियों को पता चलता है कि हितेश के दुकान में सारे दही पूरी मुफ्त के हैं, तो सारे वही चले जाते हैं। इतना कि हितेश का दुकान भीड़ित हो जाता है और विराज के दुकान कोई नहीं जाता है। हितेश तो अमीर है और अमीर होने के कारण उसको उसके दुकान में मुफ्त दही पूरी देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो ऐसे नहीं कर पाऊंगा ना। मैं जितने भी दही पूरी बनाऊं, मेरे दुकान कोई नहीं आएगा क्योंकि हितेश के दुकान में सब कुछ मुफ्त है। अब तो मेरा व्यापार चलना नामुमकिन है। लेकिन मुझे दही पूरी बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं क्या करूं? इस मुसीबत का हल कैसे ढूंढूं? मैं क्यों डरूं? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। मैं भी देखूं तो सही कि ऐसे मुफ्त में कितने दिन कितने दही पूरी दे देगा। एक ना एक दिन उसके दुकान में दही पूरी खत्म हो जाने के कारण तो कोई ना कोई मेरे दुकान आ ही जाएगा। इसलिए मैं दही पूरी बेचना बंद नहीं करूंगा। हर रोज मैं अपना दुकान खुला ही रखूंगा। एक ना एक दिन तो लोग आएंगे ही। तब से वो ठान के हर रोज कम मात्रा में दही पूरी बनाने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दुकान का मालिक एक बहुत अमीर आदमी होने के कारण वो सबको मुफ्त में खिला रहा है और ये सब वो उसके पड़ोसी को हराने के लिए कर रहा है। लेकिन मुफ्त में खाना देने के कारण यहाँ बहुत भीड़ित रह रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन उसका सारा जायदाद, सारे पैसे सिर्फ सबको मुफ्त दही पूरी देने में खत्म हो जाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, रात के समय में तो मालिक दुकान में रहता ही नहीं है, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कितनी दही पूरी को बेच रहा हूँ। तो मैं आज से एक काम करूँगा, इसको यही कहूँगा कि मुझे सामग्री लेने के लिए पैसे चाहिए। मैं कम मात्रा में सामग्री लेकर बाकी पैसों को अपने पास रख लूँगा। यही अच्छा वक्त है, उसे पता भी नहीं चलेगा। इसी बहाने मैं कम से कम पैसों का बचत करूँगा। उसके विचार के मुताबिक ही वो अगले दिन से हितेश को झूठ बोलता था और सामग्री के लिए ज्यादा पैसे लेता था। वो कम पैसों में सामग्री खरीदकर बाकी पैसे उसके पास रख लेता था। ऐसे ही चलने के कारण एक दिन कम मात्रा में सामग्री लाने के कारण बहुत जल्दी दही पूरी खत्म हो जाते हैं और इसीलिए जो भी हितेश के दुकान आता है, बावर्ची यही कहता है कि दही पूरी आज के लिए खत्म हो गए हैं। जब ग्राहकों को ये बात पता चलता है, वो निराश होकर हितेश के दुकान से बाहर निकलते हैं और ये सब विराज देखता है। उसे किसी की बातें भी सुनाई देते हैं कि हितेश के दुकान में दही पूरी खत्म हो गया है। इसी मौका को देख विराज एकदम से चिल्लाने लगता है, दही पूरी, ताजा ताजा दही पूरी, आइए बाबू आइए। ठीक तभी विराज की चीखें सुनकर वहां से जा रहे ग्राहक मुड़कर उसके दुकान आके दही पूरी को खरीद के खाते हैं। ये देख विराज बहुत खुश होता है। भगवान करे कि कल भी ग्राहक ऐसे ही मेरे दुकान आके खाए। मन में ऐसे सोचकर विराज उस दिन दुकान बंद करके खुशी खुशी उसके घर जाता है। अगले दिन भी ऐसे ही हितेश के दुकान में वापस पानी पूरी खत्म हो जाने के कारण सभी विराज के दुकान में ही दही पूरी खाने आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विराज सुबह के समय में जब दही पूरी बनाने के काम में व्यस्त था, उसके एकदम सामने वो ये देखता है कि हितेश के दुकान में काम करने वाला बावर्ची उससे बहुत सारे पैसे लेता है। अरे,
ये आदमी हितेश से इतने सारे पैसे क्यों ले रहा है? अगर सारे गांव को भी दही पूरी मुफ्त में खिलाना हो तो इतने सारे पैसे तो नहीं लगेंगे। दाल में कुछ तो काला है। ऐसे विराज सोचने ही लगता है कि इतने में हितेश के बावर्ची को वो पैसे लेकर कहीं जाते हुए विराज देखता है। इस समय में मेरे दुकान तो वैसे भी कोई नहीं आएगा। मैं इसका पीछा करके ये तो देख लूं कि ये इतने पैसों से कर क्या रहा है। ये फैसला करके वो उस आदमी का पीछा करने लगता है। हितेश का बावर्ची सामग्री खरीदने के लिए एक दुकान जाता है। वहां सिर्फ कुछ ही पैसे खर्च करके बाकी सारे उस सामग्री के साथ उसके घर ले जाता है। घर पहुंचते ही सामग्रियों को बगल में रख के उसके बचत के पैसों को बाकी पैसों से मिलाकर उसकी गिनती करने लगता है। ये सब विराज उसके घर की खिड़की से देखता है। अरे, ये आदमी तो हितेश को धोखा देकर उससे पैसे चुरा रहा है। उससे बहुत सारे पैसे लेकर कम पैसों में सामग्री खरीदकर बाकी पैसों को ये बचत कर रहा है। इसी कारण कुछ दिनों से हितेश के दुकान में दही पूरी जल्दी खत्म हो जा रहा है, जिसके कारण सारे ग्राहक मेरे दुकान आ रहे हैं। मुझे तुरंत इस बात हितेश को बता देना होगा। उसके बाद विराज हितेश के पास जाकर उसे सब सच बताकर उसे उसके साथ ले जाकर उसके बावर्ची का सच्चा रूप दिखाई देता है। वहाँ पैसे गिनते हुए उसके बावर्ची को देख हितेश चौंक जाता है। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुमने जो कुछ भी करा मुझे विराज ने सब कुछ बता दिया। तुमने सोचा कि तुम मुझे धोखा दोगे और बच जाओगे? सब सच बताओ, वरना मैं तुम्हें इस गांव में रहने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कीजिए भाई साहब, मैंने गलती कर दिया। मैंने आपको सामग्री के लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए कह दिया और उसमें सामग्री कुछ ही खरीद कर बाकी में रख लेता था। ऐसे ही ये पैसे आए साहब, मैंने और कुछ नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आप आपके पैसे ले लीजिए साहब। पहली बार गलती है इसीलिए माफ कर रहा हूँ। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो और कल से दुकान आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कहने के कारण वो आदमी हितेश को पैसे देकर वहाँ से चले जाता है। विराज, मुझे गर्व था कि मैं अमीर हूँ और इस गांव में सबसे बड़ा घर मेरा ही है। इसी कारण मुझे बहुत गर्व था और मैं बहुत अकड़ से सबसे बात कर रहा था। सिर्फ तुम्हें हराने के बहाने मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया। एक बड़ा दुकान लगाया, उसमें मुफ्त का खाना दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद तुमने मेरी मदद करने से पहले एक भी बार नहीं सोचा। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मुझे कोई धोखा दे रहा है, तुमने मुझे तुरंत बता दिया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझा। मुझे माफ कर दो और आइंदा मैं ऐसे गर्व में बात नहीं करूंगा और अकड़ में नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारे व्यापार के लिए भी अब मुसीबत नहीं बनूंगा। आज से हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे। तब से हितेश उसका व्यवहार बदलकर सबसे अच्छे से बात करता है और विराज हमेशा की तरह उसके दुकान को चलाते रहता है।